आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना कोर्स शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फिज़िक्स को करते हैं। इसका जो यूनिट नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, इसको शुरू करते हैं और इसके 3 मेन पोर्शन इसमें हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहला हमारे पास हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम असेसमेंट्स करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स। एग्जांपल आपकी बुक में हमारे पास 6 एग्जांपल गिवन है, 7 असेसमेंट है और 5 न्यूमेरिकल हैं। और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सारे एग्जांपल्स को कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने एग्जांपल को। एग्जांपल नंबर 1 जो है वो है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ 384,400,000 मीटर। राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास अगर हम अर्थ से मून तक जाएं तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होता है वो है 384,400,000 मीटर। इतना डिस्टेंस हमारे पास अर्थ से लेकर मून तक है। सही है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने से पहले आपको ये 2 मेन स्टेप्स जो है ये आपको सीखने होंगे, क्योंकि ये जितने भी आगे हमारे पास एग्जांपल और असेसमेंट आ रहे हैं ये तकरीबन तमाम में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पहला स्टेप है कि मूव द डेसिमल पॉइंट। आपने डेसिमल पॉइंट जो है उसको लेकर जाना है कहाँ पर? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के आगे। कि आपने डेसिमल पॉइंट जो है ये हमारे पास ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे आपने लगा देने। सही है। और ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसमें हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 3 है। तो 3 के बाद हम डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो ये है कि राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। कि आप जितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को लेकर गए हैं उतने उस नंबर को आपने 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में आपने लिख लेना है। सही है। तो हम इस वैल्यू में देखते हैं कि हम कितने डिजिट्स लेकर गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हम इसको लेकर गए हैं। सही है। तो हमने 8 को क्या कर देना है कि 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में 8 को लिख लेना है और इस नंबर के साथ फिर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब वापस आते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले इस वैल्यू को लिखेंगे 384,400,000 मीटर। सही है। और उसके बाद जब साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.844 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। ये साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज हो गया है और ये आपका आंसर है। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 है फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन ए ईयर एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साल में जितने सेकंड्स होते हैं आप उनको मालूम करें और उसके बाद उनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। सबसे पहले हमें पता है कि एक साल में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। और हमें ये भी पता है कि 1 डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। तो डे को हम चेंज करते हैं 24 आवर्स से, हमारे पास आ जाएगा 1 ईयर इज इक्वल टू 365 इंटू 24 आवर्स। सही। उसके बाद हमें ये पता है कि 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो आवर को जब मिनट में चेंज करेंगे तो हम 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 ईयर इज इक्वल टू 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स। अब मिनट्स को अगेन हमने चेंज करना है सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड में मांगा है तो हमने सेकंड में भी मज़ीद चेंज करना है। और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 सेकंड से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास जब हम सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1 ईयर इज इक्वल टू 31536,000 सेकंड्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि हमारे पास 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं? वो 31536,000 सेकंड्स होते हैं। सही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम चेंज करेंगे तो वही 2 स्टेप फॉलो करेंगे जो मैंने पीछे बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को लेकर जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे। और अगेन जो हमारे पास जितने डिजिट हम मूव किया है हमने डेसिमल पॉइंट को, उसको आपने 10 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में लिख लेना है। तो इसको जब हम लेकर जाएंगे 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 3.1536 और हम इसको 7 डिजिट्स लेकर गए हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 7।
तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो ये है इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 जो कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इन द डायटोमिक हाइड्रोजन इज द डायटोमिक हाइड्रोजन विद अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 0.00000000074 मीटर। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है किसकी, हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ की। राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास ये जो है ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और इसे क्या है कि ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसे हम हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं। और इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास ये है, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं कि इसको आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन में हमने क्या लिखना है, सबसे पहले इस वैल्यू का हम लिखेंगे, उसके बाद वही 2 स्टेप फॉलो करेंगे कि डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएंगे, जो कि यहाँ पे 7 है, तो 7 के बाद हम डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे और जितने डिजिट हमने इसको राइट साइड की तरफ लेकर गए हैं वो हमने 10 की पावर की फॉर्म में लिख लेना है। लेकिन हमने ये ख्याल रखना है कि अगर हम राइट की तरफ लेकर जाएं तो हमने इसको माइनस की फॉर्म में लिखना है, और अगर लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएं तो हमने प्लस की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम ये गिन लेते हैं हम कितने डिजिट्स मूव किया है हमने इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स हमने इसको मूव किया है राइट साइड की तरफ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही आएगी 7.4 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 जो है कि अ टिपिकल बैक्टीरियम हैज़ अ मास ऑफ 2 फेम्टोग्राम, एक्सप्रेस दिस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ केजी। हमारे पास एक बैक्टीरिया गिवन है जिसका मास है हमारे पास 2 फेम्टोग्राम। जिस तरह ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, अगर हम इसका मास फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आएगा 2 फेम्टोग्राम। सही है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और हमसे मांगा क्या है, वो मांगा ये है कि इस वैल्यू को हमने चेंज करना है किलोग्राम में। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है कि हमारे पास मास जो है वो 2 फेम्टोग्राम है। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हमारे पास ये फेम्टो जो है ये प्रीफिक्स है। मैं आपके साथ ये टेबल शेयर कर रहा हूँ, ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। सही है, आपने इस टेबल को पूरा याद करना है, इसको सीखना नहीं है, बाकी चीज़ें सीखते हैं लेकिन इसको आपने याद करना है, रटना है इसे। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि हमारे पास जितने भी ये प्रीफिक्सेस हैं इसके हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आती है और कौन सा सिंबल किसका है। तो इसमें हम फेम्टो देखते हैं। फेम्टो जो है ये फेम्टो है और इसका जो हमारे पास वैल्यू है वो है 10⁻15। तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो हमारे पास फाइन हमने क्या करना है, मास को फाइन करना है किलोग्राम में। सही है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि मास इज इक्वल टू 2 फेम्टोग्राम। फेम्टो की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 10⁻15, तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻15 ग्राम। सही है, लेकिन हमें क्वेश्चन में मांगे है कि इसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम को जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हम इसको 10⁻3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि किलो की वैल्यू है 10⁻3, इस टेबल में आप देख सकते हैं। तो जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हम उसको उसकी वैल्यू पर डिवाइड करते हैं। सही है, तो हमारे पास ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻15 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 10⁻3। अब इसको जब हम 10⁻3 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस में चेंज हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻3 किलोग्राम। अब इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे कि हम ये 10 जो है ये, क्योंकि हमारे पास दोनों सेम हैं और जब हमारे पास दो चीज़ें सेम मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके पावर को हम प्लस करते हैं। तो 10 में से हम एक ले लेंगे और उनके पावर को हम प्लस करेंगे -15, और -3 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास -18 आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻18 किलोग्राम, और ये आपका आंसर है। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5, द डिस्टेंस फ्रॉम पिशावर टू लाहौर थ्रू मोटरवे इज़ 489 किलोमीटर। कन्वर्ट दिस नंबर टू मेगामीटर।
अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में है कि हमारे पास पेशावर से लाहौर तक का जो डिस्टेंस है वो है 489 किलोमीटर। और इस क्वेश्चन में कहा है कि इस वैल्यू को आपने चेंज करना है मेगामीटर में। सही है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, डिस्टेंस जो कि है 489 किलोमीटर, और हमने क्या करना है कि इस डिस्टेंस को हमने मेगामीटर में चेंज करना है। सही है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। d इज इक्वल टू 489 किलोमीटर, किलो की वैल्यू मैंने आपको बताई 10⁻³ है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 489 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने मेगामीटर में चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेगामीटर का कहा है। तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, अगेन उसकी वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, और मेगा की वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 489 इंटू 10⁻³ मेगामीटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। सही है, अब यहाँ पे हमने एक स्टेप और करना है, वो ये कि हमने वही साइंटिफिक नोटेशन वाला यूज़ करना है, और हमने जो डेसिमल पॉइंट है उसको 4 से भी पीछे लेकर जाना है। सही है, लेफ़्ट साइड को। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.489, और हम कितने डिजिट डेसिमल पॉइंट को लेकर गए हैं, 3 डिजिट्स, तो हम लगाएंगे 10⁻³ तो वैल्यू होगी d इज इक्वल टू 0.489 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मेगामीटर, और डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ ये करना है। अब ऊपर वाले जो 10 और 10⁻³ हैं, इनमें से हम एक 10 लेंगे, इनके पावर को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10⁻⁶ आ जाएगा, और नीचे वाले 10⁻⁶ को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.489 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻�6। सही है, अब अगेन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 और 10 अगेन सेम है, तो हम इसके पावर को प्लस करेंगे, 6 और प्लस -6 जब हम करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी 0। तो 0.489 इंटू 10⁻�0 आ गया, और किसी भी चीज़ पर जब 0 पावर आता है तो उसके वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सही है, आपने याद रखना है कि किसी भी चीज़ पर अगर 0 पावर आ जाए तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 0.489 मेगामीटर। तो आपका ये एग्जांपल भी हो गया। अब हम मूव करते हैं आखिरी एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है कि अ लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दैट इज 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। इफ यू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मच वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स एंड इन क्यूबिक मीटर्स वुड इट ऑक्यूपाई इन योर स्टमक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है और उसकी डायमेंशन 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि अगर हम 1 लीटर हम दूध पी लें तो ये हमारे पास हमारे स्टमक में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, उसको एक्सप्रेस करें क्यूबिक सेंटीमीटर्स में और क्यूबिक मीटर्स में। सही है, तो गिवन हमारे पास है कि लेंथ हमारे पास ये जो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर दिया है ना, ये इसकी लेंथ बताई गई है, इसकी डायमेंशन बताई गई है कि इसकी जो लेंथ है और हाइट और वेट ये हमारे पास सारी 10 सेंटीमीटर की इक्वल है। तो लेंथ ऑफ साइड जो है हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर है, और फाइन क्या करना है, हमने वॉल्यूम फाइन करना है कि वो कितना ऑक्यूपाई करेगा हमारे स्टमक में। पहले हमने फाइन करना है सेंटीमीटर क्यूब में, और फिर फाइन करना है मीटर क्यूब में। अब फार्मूला लगाते हैं तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल होती है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सही है, और यहाँ पे हमें पता है कि सारी साइड सेम है, तो इसको हम लेंथ ही ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल क्यूब। तो इसको जब हम L की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होल क्यूब। तो इसमें जो क्यूब है ये हमारे पास ये 10 पर भी है, सेंटी पर भी है और मीटर पर भी है, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आती है तो पावर जो है ये हमारे पास जो प्रीफिक्स है उस पर भी होता है, यूनिट पर भी होता है, और जो नंबर हमें गिवन है उस पर भी होता है। तो हम इसको ओपन करते हैं, v इज इक्वल टू 10 क्यूब आएगा और साथ में सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये अब जो 10⁻³ है ये हमारे पास 1000 के इक्वल है, तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू आ गई। अब अगेन हमने इसको चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो हम लिखते हैं कि v इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁻³ इसमें जो हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब में जो क्यूब है ये हमारे पास
प्रीफिक्स पर भी है और यूनिट पर भी, मतलब सेंटी पर भी है और मीटर पर भी। तो हम सेंटी की वैल्यू पहले पुट करते हैं 10⁻⁻² मीटर होल क्यूब, सही है। उसके बाद हम लिखते हैं कि v इज इक्वल टू 10⁻³ और ये सेंटी वाले 10⁻² से जब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास चेंज होगा, हो जाएगा 10⁻⁻6 में और मीटर के ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अगेन यहाँ पर हमारे पास 10 सेम है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके पावर जो है हमारे पास वो प्लस होंगे। तो 3 - 6 जब हम प्लस करेंगे इससे हमारे पास आएगा -3। तो फाइनल वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपका आंसर है, सही है। तो हमारे एग्जाम्पल हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट करेंगे। तो तब मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।